ओम शांति। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 2011। मुरली का टाइटल है मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुनी बनाने की सेवा करो। शुभभावना शुभकामना रख संस्कार मिलन की रास करो और अपने पुराने संस्कारों को जलाकर प्रभु के संग का रंग लगाते सच्ची होली मनाओ। एक एक शब्द कितना सूदिंग है। आज होलीएस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप सभी भी होली मनाने आए हैं। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं? जानते हैं, सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग। और परमात्म संग का रंग तभी लगेगा जब अपने को अकेला कर लोगे। जब मुसीबत के टाइम पे खुद को दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं करके खुद के साथ रहोगे, तब परमात्म संग का रंग संग अनुभव होगा। क्योंकि जहाँ हम अकेले हैं वहाँ पर बाबा के लिए जगह होता है और फिर रंग लगता है। ये रंग सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे ये परमात्म संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। तो जब परमात्म संग होता है तो फिर कॉन्शियसनेस भी बाबा की तरह एलिवेटेड हो जाते हैं और इसीलिए ऊंचा बनने लग जाते हैं। ये भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। वैसे धर्मात्माएं भी है, लेकिन वह शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं का भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता है। इनकी निशानी डबल पवित्र तो डबल ताज प्राप्त होता है। सारे कल्प में डबल ताजधारी आप संगम युग में बाप के संग के रंग से डबल पवित्र बनते हो। संगम युग का परमात्म संग डबल पवित्र बना देता है। तो आपकी होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। तो जब हमारा स्थिति स्टेबल होता है, जब स्वयं के साथ कनेक्शन होता है, तो फिर बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं। सदा दिल में बाप का संग रहता है। ये रंग कितना श्रेष्ठ है जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं, लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते हो। रंग लगते ही होली हो जाते हैं, वह भी डबल होली। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी परमात्मा की प्यारी है। तो नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते हैं।
अपना इम्पोर्टेंस को समझना है। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो ना? उमंग उत्साह में रहते हो? हाथ उठाओ। रहते हो कभी कभी या सदा? जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते भी हैं और दूसरे को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वह हाथ उठाओ। तो दूसरे को उमंग उत्साह दिलाना माना क्या है? ये नहीं है कि डांस करा देना या टोली खिला देना, या हाँ, कभी ऐसी ज़रूरत होता है कि स्थूल रूप में थोड़े समय के लिए दे, बट उमंग उत्साह दिलाना माना उस आत्मा को ऐसे बात कह के तीर लगा देना और उसको लिबरेट कर देना। जब रावण के संस्कार से लिबरेट हो जाती है आत्मा, तो उमंग उत्साह में आ जाती है। कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करते हो ना। लेकिन आपका यादगार जो भी आपकी स्थिति रही है, उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वह भी रंग लगाते हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग लगा देते हैं, जिस रंग में खर्चा भी बहुत और फिर रिजल्ट भी कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी, ऐसे मनाते हैं। लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर मनाया है। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो और फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हो। तो प्रभु का संग का रंग तभी लगेगा जब आत्मा के ऊपर के जो पुराने संस्कार है वो जल जाता है। वो प्योर आत्मा, वो नेकेड आत्मा जब कांटेक्ट में आते हैं बाबा के साथ, तब रंग लगता है, नहीं तो रंग नहीं लगेगा। वह भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है। वह बॉडी कॉन्शियस, आप आत्मा अभिमानी। वह देह भान में, आप आत्मिक भान में, सेल्फ कनेक्टेड रहते हैं। हम हर पल अपना ध्यान रखते हैं कि मेरा स्टेबिलिटी नहीं खो जाए, क्योंकि मैं अगर हिल जाऊंगी तो मेरा कनेक्शन बाबा के साथ खत्म हो जाएगा। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है होली, अर्थात बीती सो बीती। होली जो हो गया, बीती सो बीती। ये भी कहते हैं होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो ना, कि कभी कभी करते हो? क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं और ये व्यर्थ संकल्प ट्रॉमा को ताज़ा कर देता है। समय भी व्यर्थ जाता है क्योंकि वो इल्यूजन में फंसते जाते हैं। जो सत्य है नहीं उसमें उसको सत्य अनुभव करते जाते हैं और दुख लेते रहते हैं। फिर उस दुख से निकलने के लिए समय लगता है। जो बहुत समय के संस्कार है वह ना चाहते भी जब चलते हैं तो इस संगम युग का एक एक मिनट, जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वह एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल है। तो जब भी पुरानी कोई बातों में उलझ जाएंगे, ये ध्यान रखना है
कि संगम युग का एक एक मिनट बहुत वैल्यूबल है। 1 सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि जितना समय को सफल करते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। जैसे मम्मा एक बार गलती करते थे, दोबारा गलती नहीं करते थे, तभी मम्मा इतना बड़ा पद पाया है। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा का साथी बना के रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है। जो सोचा वो हुआ या फिर बदल जाता है, क्योंकि 1 मिनट नहीं 21 जन्म का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। इतनी वैल्यू है, तो अपने दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं। इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे। तो आप सभी ने आज होली मनाई, अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया, तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा, परमात्म संग में रहे या और भी कहाँ समय व संकल्प गया। अगर कोई बीमार होते हैं और वो बीमारी में फंसते रहते हैं, परेशान होते हैं, सफ़र करने लग जाते हैं, तो फिर वो समय गया, संकल्प भी गया। पर उसको जीतना, शिव शक्ति बनकर उसको फेस करना, वो है समय को सफल करना। चेक किया, कान हिलाओ, हाथ नहीं, ऐसे करो। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुनी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुनी बनाते रहो, तो वह मनसा सेवा याद रहती है। क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती है, तो वह भी तंग करना शुरू करती है। इसलिए बाप कहते हैं, जैसे मायाजीत बनने का अटेंशन रखते हो ना। माया से वायदा है, आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। किया है ना वायदा, सभी ने किया है, मायाजीत बनना है ना। वो इल्यूजन को समझ जाना, मायाजीत बनना। ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है ना। आपका राज्य आ रहा है ना, नशा है ना। लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको पता है तो अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेला के बाद क्या आता है? सवेरा। माना कलयुग है अंधेरा, उसके बाद संगम युग क्या होता है? संगम युग में सारे अंधेरा मिटने लग जाता है, अमृत वेला हो जाता है, और सतयुग है सवेरा। लेकिन आपको पता है तो अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है, तो अमृत वेला के बाद क्या आता है? सवेरा। उस सवेरे में ही हमारा राज्य आना है ना नशा? हमारा राज्य है कि केवल महारथियों के लिए राज्य है?
आप सबका राज्य है। आपको चिंता नहीं क्या होगा, अच्छे ते अच्छा होगा। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतोप्रधान होनी है। तो प्रकृति को तमोगुनी से सतोगुनी कौन बनाएगा? कि प्रकृति जैसी भी हो चलेगी? आपके राज्य में चलेगा? चलेगा? हाँ करो या ना करो, नहीं चलेगी। तो प्रकृति को सतोगुनी कौन बनाएगा? आप भी बनाएंगे ना। इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है, ये शुरू हुआ है। अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं। जो सोच में नहीं होगा वही होना है। तो बाबा इशारा कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। क्योंकि जब प्रिपेयर्ड रहेंगे तब घबराएंगे नहीं। बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो। घबराओ नहीं। कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो हम वो परमात्मा के बच्चे हैं जहाँ बाबा हमारा ध्यान रखेगा। पर शर्त एक है, बाबा के डायरेक्शन अनुसार चलना है। चाहे कितना भी मुश्किल दिखाई दे, चाहे माया कितना भी इल्यूजन दिखा दे, पर बाबा के श्रीमत को नहीं तोड़ना है। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना। पेपर तो आने ही है, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होके सामना करो, दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा? जब हम निर्भय होंगे तब उनकी सेवा कर सकते हैं। हम ही डरेंगे, हम ही सोचेंगे वो कैसे सोचेगा, हम ही सोचेंगे वो मुझे मदद नहीं करेगा। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। हमें मदद बाबा करेंगे, बाबा ध्यान रखेंगे। जैसे ही ऐसी कोई संकल्प आए, तुरंत अपने को कहना, बाबा मेरा ध्यान रखेगा। आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो, तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है वह अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। दुख के समय कौन याद आता है? फिर भी परमात्मा चाहे समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन मजबूरी से भी हे बाप, हे परमात्मा कहेंगे ज़रूर। तो आप परमात्म बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है। खुद दुख से छूटे हुए होंगे तभी ना दुखियों का सहारा बनेंगे। उन्हों को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो, इंस्ट्रूमेंट बनो। और वो इंस्ट्रूमेंट तभी बन सकते हैं जब खुद सारे ट्रॉमा से, सारे चोट से हील्ड हो जाएंगे, एकदम हेल्दी आत्मा। फिर भी आपका परिवार है ना, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं ना। तो नाम ही है ये सहयोग, श्रेष्ठ योग। सहयोग देना माना श्रेष्ठ योग। वही साधन है सहारा देने का। संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो, ऐसे नहीं हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है तो करते हो ना, ऐसे अपने कार्य प्रमाण, ये मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। और मनसा सेवा कैसे होगा? संबंध संपर्क में आते हुए भी अपनी स्टेबिलिटी को नहीं खोना, स्वयं के साथ कनेक्शन को नहीं तोड़ना। इसीलिए अपने शक्ति अनुसार
बाउंड्री सेट करके रखना है, ताकि उस बाउंड्री को क्रॉस ना करे, क्योंकि उस बाउंड्री को क्रॉस करने से ही, मेरे लिमिट के बाहर जाने से मैं अपना स्वयं को छोड़ने का चांस रहता है। तो मुझे स्वयं को छोड़ना नहीं है। और फिर धीरे धीरे अपने अंदर जब ताकत बढ़ते जाएगा, वो बाउंड्री भी धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा और दूर होते जाएगा, और धीरे धीरे बाउंड्री ख़त्म हो जाएगा। तो समय निकालो, रहमदिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका स्वमान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो रहम आता है कि हो जाएगा। तो रहम आने के लिए, कल्याण करने के लिए संकल्प नहीं करना होता है, सिर्फ स्वयं के साथ जुड़े रहना, अपने सीट पर सेट रहना, इतना ही करना है, स्टेबल स्टेट रखना। तो ऑटोमेटिकली कल्याण का भाव आएगा, ऑटोमेटिकली रहम का भाव आएगा। इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। इसलिए क्या करना है अटेंशन है। जो समझते हैं हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा, वे हाथ उठाओ। नीचे ऊपर कर रहे हैं, यहाँ देखने आ रहे हैं टीवी में। अगर इतने सभी ने अपने स्वमान को प्रैक्टिकल में लाया, तो आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाएंगे। वाह परमात्म बच्चे वाह, हमें सहारा दिया। आपके लिए अभी का सहारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे। आप उसके पूर्वज हो जाएंगे। पूर्वज हो। झाड़ में कहाँ बैठे हैं ब्राह्मण? नीचे बैठे हैं ना, जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठे। तो पूर्वज हो ना। सॉरी, आवाज सुनने आता है भक्तों का? थोड़ा अपने को सावधान करो। दुखियों का सहारा बनना ही है, तो आवाज सुनने आएगी। तो कैसे सुनते आवाज? महसूस होने लग जाता है। तो सभी ने होली तो मनाई, आपकी तो सारा संगम ही होली है। परमात्मा के संग के रंग में ही रहते हो। यादगार मनाते हैं 1-2 दिन, लेकिन आप तो पूरा संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो। नशा है ना। और ये एक ही जन्म प्रभु के साथ रहने का मौका मिलता है। 1 सेकंड भी छूटे नहीं, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। लोग बेचारे मांगते रहते हैं, हे प्रभु ये कर दो, वह कर दो, लेकिन आपको 21 जन्म की गारंटी मिली है। हमारे लिए बाबा ओबीडियंट सर्वेंट बन जाते हैं। कभी दुख का सपना में भी कोई दृश्य नहीं आएगा। संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है, तो अभी अपने परिवार, सतयुग का साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा सब अभी बना सकते हो। 21 जन्म की गारंटी है। थोड़ी सी सेवा करो, समय निकालो, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है ही। सिर्फ जो बाप से मिला है वह अपने भाई बहनों को भी दो। और कैसे देंगे? अपने चलन से, अपने बोल से। बाप दादा ने पहले भी कहा था, तो अपना सदा ये चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करनी है। तो कैसे मिलाना है संस्कार? अगर कोई रावण का संस्कार है किसी में, तो फिर ऐसे अपना शुद्ध संस्कार को यूज़ करना है।
खुद नहीं हिल के स्टेबल स्टेट में रह के जो निजी संस्कार है उसको जब यूज़ करते हैं तो रावण वाला संस्कार के एगेंस्ट में वो मिलन होता है, मिलाना होता है वो। और जब ऐसे संस्कार मिलन होता है तो वो आत्मा रावण के संस्कार से लिबरेट होकर फिर दोनों का संस्कार मिल जाता है, आत्मिक संस्कार। तो ये है रास कोरियोग्राफी में। हाँ, एक बार हाँ, और क्लियर करेंगे? जैसे कोरियोग्राफी होता है, एक दूसरे के साथ जब हाथ हिलाते पैर हिलाते हैं, अगर प्रॉपर वे में नहीं होता है तो वो डांस सुंदर नहीं लगता है, राइट? तो इसलिए जैसे सामने वाला रावण के संस्कार में फंसे हुए हैं, हम भी अगर रावण का संस्कार को ही यूज कर लेते हैं तो वो मिलाना नहीं होता है। हम अगर स्टेबल रह के खुद के संस्कार में टिकते हैं, निजी संस्कार, अपना संस्कार, उसमें टिकते हैं, तो फिर हम उसके साथ मिलाते हैं। जैसे कोई कोई कभी कभी ऐसे होता है ना, जैसे करेला कड़वा बहुत होता है, पर करेला का टेस्ट को अपने मतलब जितना हम कड़वा खा सकते हैं उसके हिसाब से कड़वापन को मिटाने के लिए क्या करते हैं, कितने सारे प्रोसेसिंग करते हैं, राइट? ताकि वो करेला टेस्टी बने। वैसे हमारा संस्कार ऐसे मिला देना है उनके साथ, ऐसा स्किलफुल एक्शन उठाना है कि वो लिबरेट हो जाए रावण के संस्कार से। वो है संस्कार मिलाना। ओके, ठीक है। बाप दादा ने कहा था वह रास कब करेंगे, उसकी डेट भी फिक्स करो। फिक्स हो सकती है? हो सकती है? पहली लाइन बताओ, हाथ उठाओ। हो सकती है? पांडव भी उठाओ। पांडवों के बिना गति नहीं है। अच्छा, तो अभी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है, उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प है वह फिक्स करके लिखना। कितना समय लगेगा जो ब्राह्मण परिवार में कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव नहीं डाले, हम इन्फ्लुएंस ना हो, कोई भी इमोशंस के कंट्रोल में ना आए। ये डेट फिक्स हो सकती है? हो सकती है? हाथ उठाओ। अच्छा, सभी का फोटो निकाला, क्योंकि जैसे ये अचानक सीन देखी ना, ऐसे सब अचानक ही होना है। इसलिए बाप दादा तैयारी को देखेंगे ना, कितना हम प्रिपेयर्ड हैं उसको बाबा देख रहे हैं, कितना अपने आप को प्रिपेयर्ड किया। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सीन्स आएंगे सामने, कितना अपने आप को प्रिपेयर किया। जब दूसरों को शुभ भावना शुभकामना देते हो, बाप दादा ने देखा ये दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था, तो अगर हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना और शुभकामना रखो, नंबरवार तो होना ही है। आपकी माला यादगार एक नंबर सब है क्या? नंबरवार है, लेकिन माला में तो पिरोए है ना। नंबर क्यों मिला? भिन्न भिन्न संस्कार है, लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना शुभकामना रखनी है। और वो तभी आएगा जब स्वयं को बचाने के लिए स्वयं का स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखेंगे। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना, तब अंदर से वो रहम की दृष्टि आएगा। अगर मैं ही फिसल जाऊं वहाँ से तो फिर वो रहम की दृष्टि नहीं आएगा, तो सामने वाले आत्मा के गलत संस्कार ही दिखाई देंगे।
कैसा भी है, परिवार तो मेरा है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसे मेरा परिवार भी है। तो अच्छा है मेजॉरिटी ने हाथ उठाया है, तो सभी का उमंग उत्साह है, तब तो हाथ उठाया है ना। तो एक दो को सहयोगी बन शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं। देखो बाबा ने बता दिया ना विधि। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। बाबा का प्यारा बन जाएंगे। इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बाप दादा इनाम देंगे। क्यों? सेवा करने का टाइम निकालना है ना। तो ये संस्कार की खिटखिट समय अपने तरफ खींच लेती है, इसलिए समय की अभी आवश्यकता है। ठीक है ना। ये सभी मधुबन वाले हैं ना, पसंद है ना, क्योंकि मधुबन वासी विशेष है। बाप दादा का भी मधुबन निवासियों प्रति दिल का प्यार है और मधुबन वालों का भी है। ये भी बाबा कहते बाप से प्यार है और रहेगा, मिट नहीं सकता है, अमर है इसमें। तब तो मधुबन वासी बने हैं ना। कहाँ भी मधुबन वासी जाते हैं तो किस रिगार्ड से देखते हैं? मधुबन का है, मधुबन का है। इसलिए ये अटेंशन रखना लास्ट टर्न के पहले सभी मधुबन में कोई स्थान मुकर्रर करना जहाँ अपनी चिटकी डाले, लेकिन लास्ट टर्न के पहले। बाबा डेट फिक्स करने के लिए कह रहे। सभी ने होली मनाई? आपकी तो रोज होली है। अभी भी ये तो बाहर का थोड़ा मनाना होता है। कहाँ मनाने जाए? यही तो मनाएंगे, लेकिन वो हुई रीति रस्म। तो सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही, अति प्यारे, लाडले सिकिलदे स्वमानधारी हर बच्चे को बाप दादा पदम गुना याद प्यार भी दे रहे हैं और दिल का दुलार भी दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर, सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, आज पहली बारी कौन आए हैं? उठो। ये सभी पहली बारी आए हैं। अच्छा, पहले बारी मधुबन निवासी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ है। सभी आपके भाई बहनों और बाप दादा भी आप सभी को पहले बारी आने की मुबारक दे रहे हैं। अभी बाप दादा देखेंगे, क्योंकि चांस है कि थोड़ी देरी से आए हैं, लेकिन जो चाहे वह अभी भी लास्ट सो फास्ट जा कर के फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। ये बाप दादा का जो भी आज आए हैं, उन सभी बच्चों को वरदान है। सिर्फ जो बाप के महावाक्य है उस श्रीमत पर चलते रहेंगे। देखिए, बाबा के सिर्फ डायरेक्शंस पर चलना हमारा काम है, बाकी सब बाबा संभालेंगे। ये अनुभव करना है, हिम्मत रख के बाबा के डायरेक्शंस पर चलना है। सिर्फ जो बाप के महावाक्य है उस श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत आपको श्रेष्ठ डिवीजन में ला सकती है, लाएगी। इतने सारे परिवार द्वारा आप सभी को वरदान तो बाप का होता है, लेकिन शुभ भावना शुभकामना है कि आप जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। सभी आपको दिल से दुआएं देंगे। जहाँ भी आते हो वहाँ आपको दुआएं मिलती रहेगी और वह दुआएं आपकी तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएगी। दुआएं बहुत इजी कर देता है पुरुषार्थ को, ये निश्चय रखो।
अच्छा, 600 डबल विदेशी भाई बहनें 50 देशों से आए हैं। बाप दादा को विदेशी विशेष याद आते हैं। याद तो सब बच्चे आते ही है, लेकिन विदेशियों का नाम सुनकर भारतवासियों को उमंग आता है कि जब विदेश वाले परमात्मा को जान वर्षे के अधिकारी बने हैं तो हम वंचित नहीं रह जाए। उमंग आता है। इसलिए अभी सेवा में विदेशी और भारतवासी इकट्ठा प्रोग्राम करने शुरू किया है। जानते हैं कि जब विदेश वाले पहचान गए तो हम रह नहीं जाए। उमंग आता है। तो आप भारतवासियों को आगे बढ़ने का उमंग दिलाने वाले निमित्त आत्माएं हो। इसलिए हर एक वर्ग वाले भी कोशिश करते हैं। जैसे अभी दिल्ली में भी मिल के प्रोग्राम बनाया है ना, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, लेकिन जो एक दो भी विदेशी अपना दिल से उमंग से अनुभव सुनाते हैं व टॉपिक पर बोलते हैं तो सुन के खुश होते हैं, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कहा है कि विदेश वाले भारत को जगाने के निमित्त बनेंगे। तो देखा गया है तो ये सेवा दिन प्रतिदिन विदेशी भी करते हैं और भारत वाले भी मिलाने की कोशिश करते हैं। कोई भी बड़ा प्रोग्राम कहा हो तो जैसे आदि में विदेश की तरफ से कोई ना कोई विशेष वीआईपी आता रहा है शुरू में, ऐसे ही अभी भी ये कोशिश करो कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम कहाँ भी हो तो कोई ना कोई वीआईपी निमंत्रण पर आवे। शुरू शुरू में ये बहुत अच्छा पाठ चला है। अभी भी एक तो ब्राह्मण आत्माओं का अनुभव और दूसरा वीआईपी कोई ना कोई पाठधारी बने तो भारत और विदेश भारत को जगाएगा, भारत विदेश को जगाएगा। ये सेवा होते होते आखिर भी विदेश में हमारे राज्य में कौन कौन आने हैं ये प्रसिद्ध होता जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो विशेष आत्माएं आती है तो गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचता है। उन्हों को उनकी देखभाल करनी पड़ती है, अखबार में नाम आता है, तो इससे सेवा बढ़ने का सहज साधन है। तो विदेश सेवा कर रहा है, ये बाप दादा के पास रिकॉर्ड है। और अभी सभी वर्ग वाले भी चाहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम प्रमाण जैसा प्रोग्राम है उसी अनुसार विदेश भारत को जगावे और भारतवासियों का इतना बड़ा रूप देख करके विदेशी भी जागे। तो बाप दादा खुश है कि हर बात में विदेशी एवर रेडी है। एवर रेडी का पाठ अच्छा बजा रहे हैं, ना नहीं करते हैं। तो भारत के वर्ग वाले भी ऐसे प्रोग्राम बनावे, जोन वाले भी ऐसे प्रोग्राम बनावे जिसमें दोनों का मेल होता जाए। बाप दादा ने देखा कि विदेशी भी एवर रेडी है, भारतवासी भी एवर रेडी है, लेकिन प्रोग्राम ऐसे बनाओ। बाकी विदेशी बच्चों को देख बाप दादा खुश होते हैं, मेरे बच्चे बिछुड़ कर कहाँ कहाँ चले गए। बाप दादा ने ढूंढ लिया ना आप लोगों को। कितने देशों के आते हैं, तो हर देश में अपने बच्चों को बाप ने ढूंढ लिया है। खुशी होती है ना। आप तो बाप को ढूंढ नहीं सके, लेकिन बाप ने कोने कोने से आपको ढूंढ लिया, क्योंकि कल्प कल्प के अधिकारी हो। हर कल्प बाप दादा आपको निकालते ही रहते हैं, मिस हो नहीं सकते हो। बाप के बच्चे बाप के पास आने ही है। तो बिछड़े हुए बच्चों को देख बाप खुश तो होते हैं ना। वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे बच्चे, मधुबन को भी सजाते रहते हो। बाप दादा ने देखा है, विदेश की तरफ से बाप दादा को बहुत सहयोग, चाहे तन में, चाहे मन में, चाहे धन में, सब रीति से यज्ञ स्नेही बाप दादा के स्नेही है
और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। अच्छा, एक एक को बाप दादा दिल का प्यार और दुलार दे रहे हैं। अच्छा, दादी जानकी से। अच्छा, सभी खुश होते हैं। खुश करने के आपके दो तरीके हैं, एक क्लास, दूसरा टोली। अच्छा, अच्छा पाठ बजा रही हो। बाप दादा खुश है। बाप दादा ने बच्चों के संग होली खेली और सबको होली की मुबारक दी। सभी ने होली मनाई। आपकी तो सदा ही होली है, अर्थात बाप के साथ, बाप की पालना में रहते हो, बाप के साथ उठते हो, बाप के साथ बातें करते हो, बाप के साथ वरदान लेते हो और वरदान देते हो। तो जो आज होली पर वरदान लिया, वह कभी भी बाप से अलग अकेले नहीं होना है। बाबा से अलग होना माना अकेले हो जाना। और जब अकेले होते हैं, जब खुद को अकेले करते हैं, तो बाबा का साथ होता है। साथ है, साथ चलेंगे और फिर साथ में ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। तो साथ शब्द निभाना है, अनुभव करना है। एक सेकंड भी साथ नहीं छोड़ना है। और उसको अनुभव करने के लिए अपना स्थिति को बचा कर रखना है। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अभी यही स्मृति सदा याद रखना। अच्छा, अभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट के वर्ड्स कितना प्यार है बाबा का, राइट? दीदी मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। लास्ट जो बाबा ने बोला ना कि कभी भी बाप से अलग अकेले नहीं होना है। सो फॉर दैट जब कोई प्रॉब्लम आती है, यहाँ यू आर हैविंग टू टेक डिसीजन एट सम पॉइंट किसी भी चीज में, ठीक है? यस। और हमें वो डिसीजन लेना है और हमें बहुत सारी मेथड्स पता है कि मुझे इसको एनालाइज करना है, मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है। क्योंकि जब बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं होता तो it's difficult to take some decision, right? Yes, definitely. So you go out and you search, do some research about that. You go and ask people about that. And then like today morning it happened with me. So I was quite frustrated. कि बहुत बहुत पूछ लिया, बहुत गूगल सर्च कर लिया, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो स्थिति थोड़ा खराब हो गई। मतलब एक वो इम्पेशंस आ गया कि I want to know and I want to decide fast. Yes. And then I was like, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है. I'm not satisfied with whatever search I did. And so I think then at that time Baba was not there and I was alone. That's why I was worried also. हाँ, कि कहीं गलत ना हो जाए. देखिए, संगम युग में हमारा साथी एक बाबा ही है एक्चुअली, है ना? बाकी जो क्या है, बाकी जो ब्राह्मण आत्माओं के साथ है, वो सहयोग के लिए साथ है और कुछ नहीं, है ना? और हमारा पुरुषार्थ में आगे बढ़ने, क्योंकि संपूर्ण तो नहीं है हम, तो थोड़ा सा हमें ब्राह्मण आत्माएं भी चाहिए होता है। तो अकेला अगर होना है तो बाबा का साथ छूटने से अकेला कहते हैं, क्योंकि और दूसरा अकेला, दो अकेला है। एक अकेला ये है कि सभी आत्माओं के अटैचमेंट से छूट के अपने को अकेले कर देना, तब बाबा मिल जाता है, राइट? और दूसरा क्या है, जब हम हिलते हैं, क्योंकि बाबा को पाने का एक ही तरीका है, अपना स्टेबल स्टेट। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझना माना अपने सीट पर सेट रहना। जब सीट पर सेट रहते हैं तब बाबा साथ होते हैं। पर जहाँ हम हिल जाते हैं, जहाँ हमारा स्थिति गिर जाता है, उस समय बाबा तो होते हैं पर बाबा को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, बाबा से रिसीव नहीं कर पाते हैं।
यही राइट, फर्क है। बिकॉज आप नीचे आ जाते हो ना, हाँ लोअर यू स्टार्ट, आप लोअर एनर्जीज को फील करने लग जाते हो, जैसे कि यस गुस्सा आना, इरिटेशन होना, राइट कंफ्यूजन होना, राइट, हम्म एट द टाइम यू फील दैट यू आर अलोन, यस। तो उस क्योंकि वो समय क्या एनर्जी आपके पुरुषार्थ साथ। करोगे आप? देन मैंने उस चीज को छोड़ दिया, ठीक है, मुझे तुरंत याद आया हम्म कि अभी मैं नीचे वाली स्थिति में आ गई हूँ और यहाँ से मैं कोई भी डिसीजन लूंगी तो वो राइट नहीं होगा, तो इसको छोड़ो, अभी अपनी स्थिति को ऊंचा करो, यस अपने वेरी आप गुड। को एलिवेट करो, एंड देन वी विल थिंक किसका क्या करना है। हाँ तो मैंने वो किया, और फिर मैं याद नहीं कर पा रही थी बाबा को, तो मैंने सिस्टर डेनिस का क्लास लगाया, मुरली पढ़ना स्टार्ट किया। ओके, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग माय स्टेट अप, देन आई विल थिंक ऑन दैट प्रॉब्लम व्हाटएवर इज देयर। पर आपको उस समय क्लास सुनने से आपको कंसंट्रेशन होता है? नहीं हो रहा था, बट फिर भी मैं हाँ लिख रही थी और मैं ट्राई सो टू व्हाट आई थिंक फील, अबाउट दैट। मेरा जो अनुभव है उस समय ना मुरली ना क्लास ना योग ये सब नहीं करके अपने साथ बैठना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉलिट्यूड में खुद के साथ बैठना, खुद के लेकिन वहां अंदर पे जो वो थॉट्स हलचल। चलते हैं ना, हाँ हाँ वहां पे वो थॉट्स चलते हैं, हाँ राइट। चलेंगे चलेंगे, उसको देखना है, उसको फेस करना है। बट देन योर माइंड इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि हाँ डू लाइक दैट, ऐसे करो, वहां जाओ, उसको कॉल करो, उसको ये आने दो, करो। जो भी आए, एक्शन नहीं उठाना है, पर उन सारे बातों को पास होने देना है। लेकिन उसमें आपका स्थिति तो ऊपर नहीं आ रहा ना। नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके, है ना, क्योंकि ये है परमानेंट प्रोसेस। वो तो आप साधन का यूज कर रहे हो, राइट। यहाँ आप स्वयं के साथ बैठ रहे हो, यहाँ पर हीलिंग होगा आपका। लेकिन मैंने ये किया, ठीक है, मैं ये सब कुछ करने के बाद भी जब इतना स्टेबिलिटी फील नहीं हुआ, आफ्टर रीडिंग द मुरलीज एंड ऑल, देन आई वेंट ऑन वॉक, कि अब नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को घर पे छोड़ के मैं बाहर गार्डन में चली गई, एंड आई स्पेंट देयर 1 hour वॉकिंग, एंड अगेन वहां पे थॉट्स आ रहे हैं एंड आई एम जस्ट वॉचिंग देम। It gave me a little bit of stability, I would say, not complete stability, but that also I don't think it works completely. आप करते रहो, इट विल वर्क, Okay. है ना। धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, आप अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख जाओगे। अभी आप सीखने के प्रोसेस में हो। तो आप ये बोल रहे हो कि अपने साथ बैठो और उनको देखो जो भी आ रहा है, और मैं ये समझ सेल्फ रही टॉक थी करना है कि साथ अपनी में। स्थिति को एलिवेट करो नहीं, by knowing who I am, दैट इज रिजल्ट। talking to the self. हाँ, स्थिति को एलिवेट होना वो तो रिजल्ट है होगा। व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ, याद दिलाना अपने आप को कि मैं कौन हूँ। अगर आपको कहीं घबराहट हो रहा है तो ये याद दिलाना कि मैं क्यों घबरा रही हूँ, मैं तो स्ट्रांग हूँ। ये सब याद दिलाना, जैसे मैंने आज किया है। फिर से मुझे कहीं मैं गई थी बाहर, तो आते आते मुझे हेडेक हो गया, तो अंजलि बहन मेरे साथ थी, तो अंजलि बहन को ड्रॉप किया, ड्रॉप करके फिर मैं घर आई। घर आते ही मैं अपने साथ बैठी, मैंने बोला कि मैं घबराने वाली नहीं हूँ, मैं फेस करूँगी इस हेडेक को, आई एम गोइंग टू फेस यू, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ऐसे तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आने वाली हूँ। ऐसे बोला मैंने, बोल के मैंने उसको पास होने दिया, उसके कंट्रोल में नहीं आया। फिर धीरे धीरे वो फेड हो गया, जबकि मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता है, और ये सेकंड टाइम मैं जीत पाई। Okay. तो जो पेन होता है बॉडी का, तब आपका वो चिंतन नहीं चल पाता, क्योंकि वो पेन बहुत ज्यादा होता है। जैसे मुझे सर्वाइकल का चलता है, वेरी एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा होता है, और उस टाइम पे यू फील अ लॉट ऑफ इरिटेशन आल्सो, बिकॉज़ यू आर नॉट एबल टू थिंक एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। हाँ, क्योंकि जैसे ये मुझे वाला पढ़ाई करनी स्टेट है, है ना मानसी बहन, ये वाला स्टेट तभी आएगा जब वो पहले वाला आप प्रैक्टिस करोगे, अपने साथ बैठने वाला। हाँ, ओके। तो आपके अंदर पावर आ जाएगा। आप ये बोल रहे हो कि जब इतना पेन है तो भी आप मुरली का चिंतन कर सकते हो? नहीं, मुरली का चिंतन नहीं करना है उस समय, उस समय उस पेन को फेस करना है।
क्योंकि पेन तो अलग है, हम उसको उसके कंट्रोल में आके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पेन अलग है। हाँ इसका मतलब ये है हाँ, कि अगर मैं अपने आप को डाइवर्ट कर रही हूँ तो मैं रिजॉल्व नहीं कर रही हूँ उस इशू को, नहीं, यही कुछ आप भाग रहे हो उससे। डाइवर्ट नहीं करना है, उसका सामना करना है और याद दिलाना है कि मैं अलग, ये पेन अलग। हम पेन को ही अपना अपना मान लेते हैं कि मैं ही पेन हूँ और उसमें भुगत जाते हैं, भुगतने लग जाते हैं। सफ़र नहीं करना है, तो फिर वो पेन कमज़ोर हो जाता है। दादी जानकी ने यही तो पुरुषार्थ किया है और 104 साल जीता है उन्होंने। मुझे कोई भी पेन हो रहा है, इमोशनल पेन, हाँ, एनीथिंग। फिजिकल पेन। तो इमोशनल पेन से शुरू करना है, क्योंकि इमोशनल पेन ज़्यादा आता है, बॉडी पेन तो कभी कभी आता है। फिर इमोशनल पेन से जैसे आप जीतने लग जाओगे, फिर धीरे धीरे आप स्ट्रांग होते जाओगे, फिर बॉडी पेन में भी आप पुरुषार्थ कर सकते हो। ओके, मैं ये समझती थी कि जितना ज्ञान अच्छा होगा उतना मैं इस चीज को अपने आप के साथ, जैसे कि कोई कंफ्यूजन है, वहां पे ज्ञान का वो उसको लॉजिक दे दो बुद्धि को और वो शांत हो जाएगी। तो आई ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस इन द मुरलीज जब पेन आता है। नहीं, अब कंफ्यूजन को देखो, क्यों हो रहा है कंफ्यूजन, कौन सी बातों में कंफ्यूजन हो रहा है, उसको एनालाइज करो आप। क्योंकि जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, बुद्धि को अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा। और एक समय जैसे ही बुद्धि को अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, अच्छा इस कारण से हो रहा है मेरा, यहाँ पर ये वाला संस्कार मेरा आ रहा है, ओह अच्छा समझ में आया, डर आ रहा है मेरा, अच्छा ठीक है, डर क्यों डर रही हूँ मैं? हाँ, आई हैव क्वेश्चन, वेरी गुड। आपने बोला डर आ रहा है, ठीक है। अब सपोज बाहर के फैक्टर से आपको डर लग रहा है, जैसे कि मुझे कहीं जाना है, ओके, और जहां पे जाना है वहां पे XYZ प्रॉब्लम्स है। तो मैं एनालाइज कर रही हूँ कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वहां पे कुछ दिन रुकना भी है, इट्स नॉट कि जाके आना है। Okay. और वहां पे वहां का जो क्लाइमेट है, वहां का जो भी चीजें हैं, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है, उसके प्रोज है उसके कॉन्स है। आपने दोनों की लिस्ट बना ली है। अब आपको उसके जो एडवांटेजेस है, उसकी जो प्रोज है, वो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो कॉन्स भी साथ में। और कॉन्स को आप कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आपको डर भी लग रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि, और आपको है कि हाँ यस आई माइट गेट अफेक्टेड बाय दिस कॉन्स, ठीक है। तो उस टाइम पे जो डर आ रहा है, उसके उस डर के कारण अगर मैं चीजों को एनालाइज करने जाऊंगी, डर को खत्म करना है आपको। तो वो डर बाहर से आ रहा है या मेरे अंदर, मतलब बाहर की सिचुएशंस को देख के जो मुझे डर लग रहा है, Yes. वो वैलिड है या इनवैलिड है? आपको इसको डर, कैसे देखोगे? देखिए आप बाहर के सिचुएशंस जो देख रहे हो, वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस के अनुसार है, वो दूसरे लोगों की भी अनुभव है। हाँ, इट्स नॉट ओनली माइन। यस, पब्लिक ओपिनियन, राइट। बट दे आर ट्रू। सी, ट्रू उनके लिए वो ट्रू, आपके लिए ट्रू नहीं है। आप जीत भी सकते हो उनको, उन्होंने सफ़र किया वहाँ, इसलिए आपको कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है या वहाँ पर ये होता है, राइट। पर यू हैव द पावर टू चेंज इट। I have the power to change the climate? Yes, definitely. Okay. आप अगर उस क्लाइमेट को, सपोज बहुत ठंडा है ना, और ठंडा के वजह से आप नहीं रह पाते हो, तो आप अपने आप को प्रिपेयर्ड करना, ठंडा होगा तो ठीक है, आई विल यूज़ दिस, मैं थोड़ा थोड़ा अपना सहन शक्ति को बढ़ाऊंगी, ये करूंगी, मैं जीतूंगी, क्योंकि आपको ये प्रोसेस पता है, राइट। तो जैसे ही आप ये एनालाइज करोगे कि मैं क्या कर सकती हूँ इस जगह पे, ठीक है, लोगों को ये अनुभव हुआ, मैं अच्छा अनुभव कैसे कर सकती हूँ वहाँ जाके, जब ये एनालाइज करोगे ना, तो बुद्धि भी उसी हिसाब से साथ देने लग जाएगी कि हाँ ये चांस है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे के हाथ में बहुत कुछ होता है, बस आपके अंदर से इच्छा जागना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या अनुभव किया है, उसके बेसिस पर खुद को नहीं वो करना है,
खुद को जज नहीं करना है। Okay, so this is the technique of doing analysis. हाँ, फिर धीरे धीरे आपका डर फेड हो जाएगा। Like asking the questions, right? कि, if this is the problem, then I can do that. Or these are the options that I can apply. हाँ, कैन आई डू समथिंग कि ये प्रॉब्लम आई ही नहीं मुझे, ये पूछना अपने आप से, तो आएगा आपके अंदर से आंसर। Okay, तो fear को resolve करके फिर decision लेना, then it will lead to right decision, right? प्योर डिसीजन होगा। क्योंकि if I have fear and I'm just impressed by the pros, but at the time of cons I have fear and I'm just मैं step back कर रही हूँ, तो वो मेरा decision wrong भी होगा ना, मतलब मुझे regret हो सकता है आगे चल के। डेफिनेटली। देखिए, ड्रामा का जो पटरी है, सपोज ड्रामा जैसे चल रहा है, ये एक रेल लाइन की जैसे समझिए आप। जब आप स्टेबल रहते तब आप रेल लाइन में चलते हो, जैसे फियर आता है उस रेल लाइन से नीचे आ जाते हो। जब फियर को यूज़ कर लिया तो नीचे वाला रास्ता से चलोगे, तो ड्रामा के हिसाब से नहीं चलोगे आप, तो जो सोचा वो होगा नहीं, फिर तो आपका डिसीजन गलत होगा। और मुझे ये कैसे पता चले कि श्रीमत के अकॉर्डिंग मेरा डिसीजन राइट है? श्रीमत क्या है? श्रीमत ये नहीं है कि जो मुरली में आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। आप स्टेबल रह के बाबा से कनेक्ट होके सोचो कि मुझे क्या करना है, अब वहाँ जाना है। लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, मैं क्या सोचती हूँ, लोगों का नहीं सुनना है मुझे, पर मेरे अंदर कितना कैपेसिटी है। ये बैठ के जब अंदर का आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि अंदर का आवाज़ के साथ बाबा का कनेक्शन है, वो है श्रीमत। ओके। पर स्टेबल स्टेट में ही श्रीमत मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। Like if I'm asking something to बाबा, मतलब ये क्वेश्चन मैंने बाबा को भी पूछा, but क्योंकि मैं खुद हलचल में हूँ, so I'm not receiving the answer or the clarity. So I think I have to get stable. So that is श्रीमत, right? जो intuition आता है, जो बाबा से सिग्नल आते हैं कि हाँ, this is what I have to do. हाँ, श्रीमत कुछ वर्ड्स नहीं है। श्रीमत आप हर कदम पर हमें श्रीमत लेकर चलना है। इसीलिए आस्क योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ क्यों बोलते हैं? ताकि सेल्फ कनेक्ट हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं और बाबा से इशारा मिल जाता है। यही तो प्रोसेस है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ कहना है? ओके, ओम शांति। शांति।